जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका सीखे गणित यूपी बोर्ड का इकाई 15 संमितता हम लोग देखेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए संमितता हम लोग शुरू करते हैं। संमितता का अर्थ होता है कि ऐसी वस्तु जिसके बीच से अगर लाइन खींचें तो दो भागों में ऐसे बढ़ जाएंगे कि इधर का भाग जैसा है बिल्कुल वैसा ही भाग इधर भी रहे, इधर जैसा भाग है बिल्कुल वैसा इधर का रहे, तो ये रेखा सममित रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु सममित वस्तु कहलाएगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि 1 से 7 तक दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प सही है, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे पहला दिया है किसी समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम अगर यहाँ से खींचते हैं एक रेखा तो एक बनता है, फिर यहाँ से अगर खींचेंगे तो इधर इधर बन जाएगा, और यहाँ से अगर खींचेंगे तो इधर इधर बन जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 पे सही का निशान लगा देंगे। 3 रेखा खींची जा सकती हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस अक्ष में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही सममित रेखाएं हैं। किस में? तो इसमें x में अगर x है तो हम लोग ऐसे खींचेंगे तो भी बराबर आ रहा है, और ऐसे खींचेंगे तो भी इधर और इधर बराबर आ रहा है आईना की तरह, तो x पे लिखाएंगे। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस अक्ष में केवल एक ही सममित रेखा है। तो t में, क्योंकि सिर्फ ये बीच से जाएगा तभी होगा। एक इसमें 2 हो जाएगा, ऐसे भी जाएगा ऐसे भी जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं होगा, तो सिर्फ t में। अगला देखिए एक चांदे में सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। चांदा अगर हम लें ऐसे करके चांदा रहता है तो इसमें सीधा खींचेंगे तो ही एक बनेगा, तो एक लगा देंगे। फिर देखिए अगला दिया है निम्नलिखित आकृतियों में वह आकृति जिसमें सबसे अधिक सममित अक्ष बनेंगे। तो वृत्त में चाहे हम जितना बना लें, जैसे ये वृत्त है इसमें इधर से बनाएंगे इधर से बनाएंगे इधर से बनाएंगे, चाहे जितना हम बनाते जाएं बनता जाएगा, असंख्य बन जाएगा, तो सबसे अधिक वृत्त में बनाएंगे। फिर लिखा है दिए गए चित्रों में से किसमें सममितता है। तो ये चारों में सममितता नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत होने की संभावना है। ठीक है, मतलब ये चित्र ऐसे बना है, इस तरह बना है, तो हम अगर यहाँ से सब रेखा खींचते हैं तो इधर और इधर इधर और इधर बराबर होता है, तो ये वाला सी वाला हो सकता है। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर बना है तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे बना है और यहाँ से फिर ये वाला ऐसे थोड़ा सा है, तो इसको अगर हम सीधा करते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला हो सकता है। फिर अगला देखिए लिखा है दिए गए चित्र का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये जैसा है इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बड़ा वाला ऊपर है तो बड़ा वाला ऊपर से छोटा है, जैसा यहाँ पे उसका उल्टा ये है, ये सब नहीं होगा, तो ठीक इस पर लगा देंगे। अगला देखते हैं। फिर देखिए 8वां है सममित वस्तुओं में सम्मुख बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो इसको अगर हम लाइन खींचते हैं सीधा तो ये वाला इधर आ जाता है, इधर नहीं आ रहा है, और इसको लेकिन खींचते हैं अगर सीधा तो आ जा रहा है, तो इसमें हम टिक मार देंगे ये वाले में। फिर देखिए P में नहीं हो पाएगा, इसमें तो अनंत बन जाएगा, तो इसमें लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए टोपी में सीधा खींचते तो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें बन जाएगा, तो हम इसमें टिक लगाएंगे। इसमें भी तितली में बन जाएगा, फिर इसमें K में बन जाएगा। अब देखिए 9वां में दिया है निम्नांकित तालिका को पूर्ण कीजिए। तो सममित रेखा की संख्या यहाँ पूछ रहा है कैट होगा। जैसे ए में B से खींच देंगे तो एक ठो, फिर B में इधर से खींचेंगे एक ही बनेगा, C में भी एक बनेगा, D में भी एक बनेगा, E में भी एक ही बनेगा सममित अक्ष।
फिर अक्षर एफ में एक भी नहीं बनेगा तो 0, जी में भी नहीं बनेगा 0, एच में 2 बन जाएगा, इधर से करेंगे तो भी हो जाएगा, इधर से करेंगे तो भी हो जाएगा 2, आई में भी 2 बन जाएगा, जे में एक भी नहीं बनेगा 0। इसी तरह अक्षर एम में 1 बनेगा, टी में 1 बनेगा, एक्स में देखिए इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा 2, वी में 1 बनेगा, डब्ल्यू में भी 1 बनेगा, वाई में भी 1 ही बनेगा। अब नीचे दिया है अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सम्मित हों। तो 5 चीज़ कोई भी लिख लेंगे, जैसे नंबर 1 में हम लिख लेते हैं बल्ब। बल्ब अगर है उसको अगर हम सममित रेखा बना सकते हैं। नंबर 2 मोबाइल, ठीक है। नंबर 3 स्कूल में ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड। फिर तीसरा है माचिस या दिया सलाई। और 5वां जिस मेज पे हम अभी ये बना रहे हैं या कॉपी पुस्तक। अब हम देखते हैं 11वां सुमेलन कीजिए। यहाँ पे आकार दिया है, यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या बताना है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ एक सममित रेखा होती है तो हम 1 से मिला लेंगे। फिर वर्ग में 4 होते हैं तो ये 4 से मिला लेंगे। पतंग में भी 1 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 कहीं दिया नहीं है तो उसको छोड़ते हैं अभी। फिर समबाहु त्रिभुज में 3 होता है तो 3 से मिलाएंगे। आयत में 2 तो 2 से मिला देंगे। सम षटभुज में 6 होता है तो 6 से मिलाएंगे। और विषमबाहु त्रिभुज में 1 भी नहीं तो 0। अब पतंग बच गया, यहाँ 5 बच गया तो हम 5 को हम काट के यहाँ पे लिख देंगे 1 और इसके साथ इसको मिला देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले पेज में 12 नंबर है आकृति PQRS एक आयत है। इस आयत की सममित रेखाएं बताइए। तो आयत की सममित रेखा देखिए AC तो लिख लेंगे सममित रेखाएं AC और ये BD है, बस 2 ही होगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों में से वे अक्षर लिखिए जिनमें सममित रेखाएं हैं। तो जिसमें है सिर्फ वही लिखना है। तो M में है तो लिखेंगे M, A में भी है तो लिखेंगे A, T में भी है तो T भी लिख देंगे, H में भी है तो H भी लिखेंगे, E भी है तो E में भी लिख देंगे। फिर M है तो फिर M लिख सकते हैं। फिर A में भी है तो A लिखेंगे, I में भी है तो I लिखेंगे, C में भी है तो C भी लिखेंगे। तो इन सब अक्षरों में है, S में नहीं होगा तो छोड़ देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए निम्नांकित चित्र में सममित अक्ष खींचकर बताइए। तो यहाँ देखिए पहला में जो दिया है तो हम इसको अगर ऐसे खींचते हैं तो सममित अक्ष बन जाएगा। इसमें ऐसे भी बनेगा 1, ऐसे भी बनेगा 2। हम अगर यहाँ से बनाते हैं तो भी बन जाएगा 3 और यहाँ से बनाएंगे तो भी बन जाएगा 4, ठीक है। अब बना लीजिएगा। इसमें सिर्फ 1 बनेगा सीधा यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी वही, यहाँ से बनाएंगे तो भी बनेगा 1, यहाँ से बनाएंगे तो भी देखिए 2, फिर यहाँ से अगर बनाते हैं ऐसे ठीक 3 और यहाँ से अगर बनाते हैं इसके सीधे तो 4। अगला देखिए गिलास में सिर्फ 1 बनेगा ऊपर से नीचे तक। इसमें इधर से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा, फिर यहाँ से भी बन जाएगा और यहाँ से भी बन जाएगा। इसमें भी 4 बन रहा है।
इसमें देखिए एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, बस। चांद में सिर्फ एक बनेगा ऐसे। इसमें देखिए एक यहाँ से बनेगा और एक यहाँ से। ठीक है, अगला पेज। इसमें अगर बनाएंगे तो सीधा एक बन जा रहा है, एक, और एक यहाँ से बन रहा है। ठीक है, आप सीधा सीधा बनाइएगा स्केल से, हम हाथ से बना रहे इसलिए हिल जा रहा है। ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। फिर ये स्टार में देखिए 5 बनेगा, एक ऐसे बनेगा, दूसरा ऐसे बनेगा, तीसरा ऐसे बनेगा, चौथा ऐसे बनेगा और पांचवा ऐसे बनेगा। ठीक, ये वाला भी एक ही बनेगा, सिर्फ ऐसे। इसमें सिर्फ ऐसे बनेगा एक, और इसमें 2 बनेगा, एक सीधा ऐसे बीच से बनेगा, ठीक है, और एक ऐसे बनेगा। आप लोग बना लेंगे। यहाँ देखिए 15वां दिया है, दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो जैसे यहाँ पे ये बना है तो इसका इससे बनाना है, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे इसका दूसरा छोर बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इसको बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तीसरा इस तरह से बना लेंगे और चौथा यहाँ पे है। फिर 5वें में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब 16 नंबर प्रश्न में दिया है कि अपने ज्यामिति बॉक्स को खोलकर इनमें आकृतियाँ खींचने के लिए कुछ उपकरण हैं, इन्हें देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। पटरी, तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? 2 है। डिवाइडर, डिवाइडर में भी तो लिख लेंगे। प्रकार, प्रकार में नहीं बनेगा क्योंकि प्रकार में एक तरफ पेंसिल लगाने के लिए आता है, तो सीधा खींचेंगे नहीं बनेगा। फिर चांदा, चांदा में एक बनेगा। 2 बराबर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार वस्तु, उसमें एक बनेगा। और असमान भुजाओं वाली एक त्रिभुजाकार वस्तु, तो उसमें 0 बनेगा, एक भी सममित रेखाएं नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ देखिए अब 17वां में दिया है कि शब्द अलजेब्रा के किन किन अक्षरों में सममित रेखाएं हैं। तो जैसे ए में है, एल में नहीं है, जी में नहीं है, फिर ई में है, इस तरह से खींचेंगे तो। फिर बी में है, इसमें भी इस तरह से खींचेंगे। फिर आर में नहीं है और फिर ए में है, इस तरह से खींचेंगे तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है, दी गई आकृति को इस प्रकार पूर्ण कीजिए कि रेखा एल पूर्ण आकृति की सममित रेखा हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा यहाँ पे बना है वैसा इधर बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। हो गया, इस तरह से बना लेंगे। अगला है 19 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए ताकि कथन सत्य हो जाए। एक बिंदु या वस्तु के प्रतिबिंब की सममित रेखा से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो ये बराबर ही लिखेंगे। जो उस बिंदु की उस रेखा या दर्पण से होती है। अब यहाँ पे क्या है, ताजमहल के चित्र में सममित रेखाओं की संख्या तो सिर्फ 1 होगा, है ना। ताजमहल अगर हम बनाते हैं तो लगभग ऐसा रहता है, देखिए ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो हम अगर बीच से खींचते हैं तो ही बराबर होगा, इधर का और इधर का, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 1। फिर लिखा है 2 सममित रेखाओं का अंक। तो यहाँ पे देखिए
1 0 8 7 है। तो यहाँ पे क्या है 0 और 8, यही दो अंक है जो दो सममित रेखाएं बन जाएंगी इसमें। अगला है कोई भी सममित रेखा न रखने वाले अंकों 0 से 7 तक की संख्या में कितने अंक हैं। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं गिनती, देखिए तो एक ऐसे रहता है, तो हम अगर 20 से भी खींचे तो यहाँ पे ऐसा वाला नहीं आ रहा है, तो ये वाला 1 हो गया, 2 में नहीं बनेगा, 3 में बन जाएगा, 4 में नहीं बनेगा, 5 में नहीं बनेगा, 6 में नहीं बनेगा, 7 में नहीं बनेगा, 8 में बन जाएगा, 9 में नहीं बनेगा। तो सममित रेखा सिर्फ 3 में और 8 में खिंचा रहा है, बाकी में नहीं। तो कैट हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ये 7 जो बचा है वो वाला 7, ठीक है। इसी तरह 20 नंबर है, निम्नांकित कथन सत्य टी या असत्य फॉल्स है। तो यहाँ पे लिखा है एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, तो लिखेंगे ट्रू। फिर दूसरा है एक पतंग में 2 सममित रेखाएं होती हैं, फॉल्स, ठीक है। फिर लिखा है एक वृत्त की संख्या असंख्य सममित रेखाएं होती हैं, तो ट्रू। फिर लिखा है एक सम अष्टभुज में 10 सममित रेखाएं होती हैं, तो अष्टभुज में 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 लिखा है इसलिए फॉल्स। फिर एक वर्ग और एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या बराबर होती हैं, फॉल्स। वर्ग में 4 होता है और आयत में सिर्फ 2 होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अब ये आखिरी प्रश्न है 21 नंबर, दिया है जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो वस्तु और प्रतिबिंब में सममितता होती है। दिए गए अक्षरों का प्रतिबिंब बनाइए। तो ये देखिए P है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा हो जाएगा इस तरह। U है तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा, एक तो ऐसे बन सकता है, अगर नीचे रख देंगे तो उल्टा बनेगा, लेकिन हम इधर ही मानते हैं। Z है तो ये ऐसे बनेगा, B है तो इधर का बन जाएगा, S उल्टा बनेगा, 7 ये भी उल्टा बन जाएगा, सॉरी ये लाइन नहीं रहेगा बीच में, ये 3 उल्टा बनेगा, फिर का उल्टा बन जाएगा, म उल्टा बन जाएगा और न भी उल्टा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बना लेंगे। तो यही तक रहने देते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।